थे VSEPR थ्योरी। इसका मतलब होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। हाँ, तो अब ये लिखो, द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स around the central atom repel each other and they repel so strongly that they move far apart to reach a state of maximum repulsion and reach a stage of minimum repulsion and maximum stability। समझ में बात आई? क्या लिखा मैंने? यस सर। नोट कर लिया आपने? यस। पढ़ो जरा क्या लिखा। The bonded pair of electrons around the central atom repel each other, and they repel so strongly that they move from far apart to reach a state of minimum far apart repulsion. from each other, Far apart from each other from each other to reach a state of minimum repulsion and maximum stability. इसका मतलब समझ में आया आपको? मैं आपको मतलब समझाने की कोशिश करता हूँ, आप जरा समझ लिया। ओके। आप जैसे ऐसे देखो, ये AB2 समझो, ये एक मॉलिक्यूल है। AB2 ए क्या है इसमें? एटम। सेंट्रल एटम, और दो उसमें बी लगे हुए। यस। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, या तो ऐसे हो सकते हैं, एक बी यहां पर, एक बी यहां पर। यस। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक ये और एक ये एक दूसरे रिपेल करेंगे बहुत ज्यादा। तो रिपेल करते 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 ऐसी स्टेज में आ जाएंगे कि जब और ज्यादा रिपल्शन ना हो पाए। वो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक यहां हो जाए और एक यहां हो जाए। ये बात समझ में आई? यस। मतलब कुछ इस तरह से बन जाए, एक बी इधर और दूसरा बी इधर। जैसे ही नीचे आएगा तो ये रिपेल करेगा, ऊपर आएगा तो ये रिपेल करेगा। तो ये स्टेज क्या है? मिनिमम रिपल्शन। अब इनका रिपल्शन कम से कम रह गया। नाउ दे रीच टू स्टेट ऑफ मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये बात समझ पाए आप? यस। सर आगे समझ। पक्का? यस। जैसे क्लास में अगर दो बच्चों की आपस में बनती नहीं, ये सक्षम है, सक्षम का क्लास में तपन, उससे झगड़ा हो गया या दुश्मनी हो गई, ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे कभी भी, दूर से दूर बैठेंगे। इतना दूर बैठेंगे एक दूसरे दिखे बिना। यही होता ना? यस। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, एक दूसरे दूर से दूर हो गए, ये दूसरे के बिल्कुल पास ना आए। तो उस स्टेज को बोलते हैं मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। यस सर। तो इस हिसाब से
अगर AB2 होगा तो ऐसे ही बनाया जाएगा, इसी शेप का होगा, और इसको हम बोलते हैं लीनियर। शेप क्या हो गई? लीनियर। लीनियर। और बोन एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। वेरी गुड। अच्छा संक्षेप में बताओ, अच्छा आपसे मैं भूल गया पूछना, आपके स्कूल में क्या क्या करा दिया तक? सिलेबस कितना कराया उन्होंने? सर अभी तो हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन पहली बुक खत्म पूरी हो करा गई? दिया आज। यस। पहली बुक पूरी करके हाइड्रोजन पे आए हैं अभी वो। यस। रिडॉक्स करा दिया? यस। अच्छा पहली बुक खत्म हो गई, रिडॉक्स खत्म हो गया, हाइड्रोजन पे आए। यस सर। अच्छा, और एग्जाम कब से कह रहे हैं करने के लिए? मार्च में। मार्च में। तो हमारे पास जनवरी और फरवरी 2 महीने ही है। यस सर। तो ऑर्गेनिक कब कराएंगे लोग? हाइड्रोजन आज खत्म हुआ है तो अभी एस ब्लॉक वगैरह होगा तो उसके बाद ही होगा ऑर्गेनिक। अच्छा उसी ऑर्डर में पढ़ रहे हैं वो? यस। अच्छा अच्छा, आप एक काम करना, हाइड्रोजन आपको समझ में आ रहा है स्कूल में करा रहे हैं? सर हो गया खत्म, वो तो छोटा सा ही चैप्टर है। वो आपको समझ में भी आ गया ना? हाँ यस सर आ तो गया। आप खुद कर लेना उसको। ओके सर। सर वैसे भी उसमें ठीक है, थ्योरी थ्योरी है सारी। चोरी चोरी। रिडॉक्स इक्वेशन आपको समझ में आ गया? रिडॉक्स रिएक्शन? नहीं सर, वो अच्छा, मैंने करा ही नहीं। वो आपने करा नहीं। हम लोग कोशिश करेंगे अगली बार रिडॉक्स खत्म कर लें, एक क्लास में खत्म कर लें। वो भी छोटा सा ही है। वो छोटा सा ही है, ओके सर। एक क्लास में खत्म हो जाएगा। आप थोड़ा, आपको थोड़ा बहुत आता है कि बिल्कुल नहीं आता? नहीं सर मुझे नहीं आता। अच्छा, चलो हम उसको एक क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे रिडॉक्स को। फिर बचेंगे हमारे केमिकल बॉन्ड, स्टीरियोमेट्रिक, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। अच्छा, इक्विलिब्रियम पूरा कराया इन्होंने, आयनिक इक्विलिब्रियम और पीएच वगैरह सब कराया है? यस सर। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सर इतना नहीं होता, मैंने तो ढंग से पढ़ा भी नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, आप जरा ये पता कर लो उन्होंने क्या क्या करा है, उसी हिसाब से हम लोग खत्म खत्म कर लेंगे सिलेबस को, वरना बहुत लेंथी हो जाएगा। सर काफी बड़ा ही लंबा ही चला था वैसे इक्विलिब्रियम तो। फिर भी किसी होशियार बच्चे से पूछ लो, सारा कराया है कुछ कटवा है, बस इतना बता कर लो। ओके सर। और सर ऑर्गेनिक में मैंने तो नॉमेनक्लेचर खत्म कर रखा है। हैं? ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर खत्म कर रखा है। कर रखा आपने? यस सर। वेरी गुड, आता ठीक से आपको नोमेनक्लेचर? यस सर पूरा आता शाबाश, बहुत बढ़िया। तो फिर हम लोग ऑर्गेनिक भी जल्दी खत्म कर लेंगे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? है। यस। AB2 लीनियर और बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, जैसे कि CO2। CO2 BCl2, है ना? सर ये एंगल बदलते हैं या फिर ये 180 डिग्री रहेंगे? 180 रहेंगे अगर ऐसा रहेगा तो। और मतलब और कोई वेरिएशन मतलब और कोई कंपाउंड में होती है? वो हम आएंगे, अभी तो आप ये समझ लो जितना मैंने बताया। ओके सर। इतना समझ में आ गया ना आपको? यस। तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल 180 करेगा, इसे 180 करेगा, और शेप लीनियर रहेगी। हम्म? यस सर। अगर AB2 टाइप हुआ तो ओके एक के साथ दो भी लगे हो तो ऐसे ही रह सकते हैं वो, कि जिसके अंदर हर चीज स्टेबल होना चाहती है। दे वांट टू रीच टू स्टेट ऑफ मिनिमम रिपल्शन एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी, वो स्टेट यही है खाली। ठीक है? यस सर। सर जैसे आज बताया था हमें स्कूल में कि वाटर वाटर का होता है 104.5 डिग्री। वो हम लोग डिस्कस करेंगे भी। ओके सर। हाँ, वो अलग है। जैसे AB3, वो ऐसा हो सकता है, और ये बोर्ड एंगल होता है 120 का। हम्म? ओके सर। और जो ये शेप होती है, ये जो शेप होती है, इसको बोलते हम क्या? ट्राइगोनल
ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। जैसे BF3, AlCl3, ये सब होते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। समझ में आया? यस सर, आ गया। अच्छा, अब है AB4। अच्छा, उसमें द शेप हो ट्रायंगुलर प्लेनर और बॉन्ड एंगल कितना था? 120। 120। AB4 लाइक CH4। CH4 क्या होता है? CH4 मीथेन। मीथेन। वेरी गुड। क्या होती है मीथेन? देखिए हमने, जानते क्या होता है मीथेन? सर मीथेन गैस मतलब कौन सी गैस होती है ये? सर ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस? सर मतलब वो पढ़ा था, भूल गया। ये होती है गोबर गैस। कौन सी होती है? गोबर गैस। या मार्शी गैस ही बोलते हैं, मार्शी गैस। जो दलदल होती है, दलदल, यस। या जहां नाला होता है, जहां पानी रुका हुआ होता है गंदा, और वहां बड़े 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 आवाज आती है अंदर से, बुलबुले निकलते रहते हैं, यस। उसको बोलते हैं मीथेन। ओके सर। हम्म? तो ये हो गया ऐसा। तो ये शेप क्या होती है? हम्म? टेट्रा। टेट्राहीड्रल। टेट्राहीड्रल और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री। ओके। हम्म? यस। टेट्राहीड्रल जैसे CH4, CCl4 वगैरह। हम्म? यस। एक होता है AB5 लाइक PCl5, ये ऐसा होता है। इसको बोलते ट्राइगोनल। हम्म? ऐसे बना ट्राइगोनल बन जाएगा ना ये, यस। और ऊपर दो ही बना देते हैं, इसको बोलते हैं बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो ये Cl, 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 Cl और Cl, तो शेप तो होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल कितना हुआ? एंगल 120 डिग्री। ये तो हो गया 120 का, और ये यस। ला होता है 90 का। यस। तो दो बॉन्ड एंगल होते हैं, एक 120, 190। एक 90। एक बात और समझ लो, मैं साथ साथ ही, सर ये एक जो, सेकंड, एक हाँ सेकंड। क्या बात? हम्म? सक्षम? यस सर, वो गेट खोलने गया था। अच्छा, आगे। यस। अच्छा, मैंने एक बात आपको और बतानी है, इस बात को ना मन में बिठा लो, कहीं पूछ सकते हैं। यस सर। इंपॉर्टेंट बात है। जी सर। ये जो है ना, ये जो तीन लाइन है, ये इसके दो तरह के बॉन्ड है। एक तो ये हो गए तीन, और दो ये हो गई। ये तीनों एक जैसे हैं, यस। तीनों एक जैसी हैं। इनके बोलते हैं इक्विटोरियल, इक्विटोरियल बॉन्ड लेंथ। हम्म? यस सर। बॉन्ड लेंथ। और ये जो दो हैं,
इनको बोलते हैं एक्सियल। इनको क्या बोलते हैं? एक्सियल। एक्सियल और इक्वेटोरियल। जो इक्वेटोरियल होते हैं, जो एक्सियल होते हैं, में रिपल्शन ज्यादा होता है। यस। एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होता है, मोर रिपल्शन। तो थोड़े लंबे होते हैं ये, मोर एलोंगेटेड। एलोंग। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? सर बैप्टिस्ट, बैप्टिस्ट कहां पर है ये? पड़पड़गंज। अच्छा, सो दीज आर मोर एलोंगेटेड एंड दीज आर, अगर दोनों से लंबाई किसकी ज्यादा होगी? एक्सियल की। एक्सियल। और ये पूछ लेते हैं कि पांचों बोन सेम है कि डिफरेंट है, तो ये बोन डिफरेंट है, ये तीन एक जैसे हैं, ये दो दो एक एक जैसे। यस। इसलिए अगर PCl5 को अगर आप हीट करोगे, PCl5 को हीट करोगे तो बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2। ये Cl2 यहां निकल जाता है अलग, ये इकट्ठे रह जाते हैं। समझ में आया? यस सर। तो जो बात याद रखने की है, PCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसमें दो तरह के बॉन्ड एंगल होंगे, 120 का और 90 का। दो तरह की बॉन्ड लेंथ होगी, इक्वेटोरियल और एक्सियल। एक्सियल आर मोर एलोंगेटेड यस। एंड दे गेट ब्रेक इजीली। ठीक है? ओके सर। और लास्ट है AB6, लाइक SF6। SF6 ऐसा। F F F F F F, ये जो चीज है इसको ऐसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। मतलब ये ऐसा हो गया सल्फर, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या बोलते हैं? यस। स्क्वायर प्लेनर। और ये बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, बाइपिरामिडल बोल सकते हैं, या ऑक्टाहेड्रल। ठीक है? और उसमें सारे बोन्ड एंगल होते हैं 90 डिग्री। ऑल द बोन्ड एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। सर ये पर समझ आ गई आपको? ये साइड वाले जो एफ है इनमें तो कोई एंगल होगा ना? ये एंगल है इसके साथ जो बनाते हैं ये, अच्छा ये सब 90 डिग्री के हैं। अच्छा। ठीक है? ठीक ठीक सर। इतनी बात क्लियर है? यस। आगे बढ़े? यस सर। अभी हम जो समझ पाए, अब मैंने कहा ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, ध्यान से समझना और जब वो पूछना। और लेकिन ये आज की क्लास बंद तभी होगी जब कहोगे मेरे को समझ में आ गया। नहीं ओके समझ में आया सर। तो कभी नहीं आएगा, आएगा तो झटकी में आ जाएगा। जब हमने पढ़ा था कि AB2 था, मतलब AB2 मतलब अगर दो होंगे, दो का मतलब लीनियर और बाइपिरामिड। लीनियर और 180 डिग्री। ओ। तीन का मतलब ट्राइगोनल 120 डिग्री। प्लेनर और 120 डिग्री। चार का मतलब टेट्राहीड्रल और 109। 09.5। वैसे 28 होता है लेकिन 5 ले लेते हैं। ओके अगर 28 लिखा हो तो बुरा, वो मत कहना कि मेरे गलत पढ़ा दिया। ओके सर। हाँ, लेकिन 0.5 ले लेते हैं। और 5 का मतलब क्या होता है? ट्राइगोनल
Bipyramidal. Bipyramidal. और bond angle is 120 degree and 90 degree. शाबाश, होशियार हो। और 6 का मतलब Octahedral. ऑक्टाहेड्रल। और bond angle 90 degree. शाबाश। इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कितना समझ में आ गया आपको? Yes. और उन सबके एग्जांपल भी समझ में आ गए? Yes sir, आ गए. इतने में कोई डाउट है क्या? No sir. सच कह रहे हो? Yes. चलिए, अब हम लोग दूसरी बात पर आते हैं, इसके अध्याय सेकंड अध्याय पर आते हैं इसकी। सर एक मिनट लिख रहा हूँ. हाँ, लिख लो पहले। सर 5 वाला कौन सा था? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके. डन सर. हो गया? यस. अभी जो दूसरी चीज है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इसको ध्यान से समझना। अभी तक हमने जो बात करी है किसी करी है, कौन से इलेक्ट्रॉन्स की हमने डिस्कस किया? अबाउट बॉन्डेड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन. बॉन्डेड बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमने किसकी बात करी है? बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ, समटाइम्स, अभी हम दूसरी बात कर रहे हैं। समटाइम्स जो आपके स्कूल में कराया था, आज वो डिस्कस करने हैं। देयर आर lone pair of electrons also in addition to bonded pair. Due to which lone pair also in addition to bonded pair. ठीक है? यस. repulsions between the lone pair of electrons is different from the bonded pair of electrons. Due to which the shape is no longer regular but gets distorted. ये बात समझ में आई? यस. But gets distorted. यस अब सर. इसमें दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, बॉन्डेड पेयर और लोन पेयर। दोनों के रिपल्शन अलग अलग होंगे। अगर सारे एक जैसे थे, एक जैसा रिपल्शन होता था। ये बात सुन रहे हो मेरी? यस सर. खाली बॉन्डेड पेयर थे, उनमें एक जैसा रिपल्शन था, तो एक जैसी शेप बन रही है। और रिपल्शन दो तरीके का हो गया, कम और ज्यादा, तो शेप भी
कंप्लीट हो जाएगी, कहीं से ज्यादा रिपल्शन, कहीं से कम रिपल्शन। Yes, sir. Yes. ऑर्डर ऑफ रिपल्शन इज lone pair repulsion is the maximum, then lone pair bone pair, then bone pair bone pair. समझ में आया? Yes. lone pair repulsion, then lone pair, then bone pair bone pair. इतनी समझ में आई आपको? Yes, sir. आगे. अब अभी आपको समझ में नहीं आया, लेकिन आप कह रहे हो खाली मेरे को, समझ में अब आना शुरू होगा। अब ध्यान देना, ये चीज लिख ली ना आपने? Yes, sir. हाँ. जो चार वाला होता है उसकी ज्योमेट्री क्या होती है, शेप क्या होती है चार वाले की? Tetrahedral. शाबाश। अगर हम बात करते हैं अमोनिया NH3, Yes. सेंट्रल एटम क्या है इसमें? Nitrogen. नाइट्रोजन। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5. 5। बोन पेयर 3. 3। लोन पेयर 2. पेयर 1. 1। तो 3 और 1 कितना हो गया? 4. और 4 के मतलब क्या बनना चाहिए? Tetrahedral. टेट्राहेड्रल। नाइट्रोजन के पास टेट्रल ऐसा होगा, मतलब ये 4 चेयर डाल दिया आपने बैठने के लिए, Yes. एक पर लोन पेयर को बिठा दिया और 3 पर बोन पेयर उठा दिया, ठीक है? Yes. तो 3 पर तो हाइड्रोजन आ गए और एक ये लोन पेयर आ गया। Okay, sir. अब यहाँ पर दो तरह की रिपल्शन हो गई, एक तो बोन पेयर की रिपल्शन, इन दोनों की रिपल्शन, इन दोनों की रिपल्शन, और एक है लोन पेयर बोन पेयर की रिपल्शन हो गई इसके और इसके बीच में। Yes. ये और ये रिपल्शन ज्यादा होगी, Yes, sir. ये और ये रिपल्शन ज्यादा होगी। Yes. तो अब ये प्रेवल ज्योमेट्री रही है, थोड़ा दब जाएंगे, ये अंदर थोड़ा दब जाएगा, ये भी अंदर थोड़ा दब जाएगा। समझ में आया? Yes. तो ये शेप ऐसी हो जाएगी, H और H और H, और ये ऐसा। Okay, sir. समझ में आया? थोड़ा अंदर दब के। Hmm. अब इसको क्या बोलेंगे? शेप को बोलते हम लोग पिरामिडल। क्या बोलेंगे? Pyramidal. पिरामिडल शेप। और बोन एंगल कितना रह जाएगा? Bonding है तो 107। 1. ये बात समझ में आई आपको? Yes. मैंने कहा लोन पेयर बोन पेयर रिपल्शंस आर मोर देन बोन पेयर। जितना ये एक दूसरे को रिपेल कर पाते उससे ज्यादा ये रिपेल हो जाएगा, तो थोड़ा दब जाएगा अंदर को, ये भी अंदर को आ जाएगा थोड़ा, तो ऐसा बन जाएगा जिसको बोलते पिरामिडल। ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अमोनिया की शेप क्या हो गई? Pyramidal. पिरामिडल। और बोन एंगल कितना हो गया? 107. ये बात समझ आई? Yes, sir. आगे. ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टोर्टेड Octahedral. नहीं टेट्राहेड्रल, Tetrahedral. मतलब रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है, डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल है या फिर पिरामिडल शेप है। Yes, sir. इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया. चलिए सर अभी नोट करो. नोट कर लो।
Done, sir. Done. Done? मतलब नोट कर लिया, आप सीख भी गए ना इस बात को। Yes, sir. आगे. चलिए, अब बात करते हैं तुम्हारे फेवरेट वाटर की, जो आप कह रहे थे स्कूल में कराया है, H2O। सेंटर एटम, सेंटर एटम क्या है? Oxygen. ऑक्सीजन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6. बॉन्ड पेयर 2. 2 और लोन पेयर 2. तो टोटल कितना हो गया? 4. और 4 का मतलब Tetrahedral. फिर वो बात आ गई। Yes, sir. अब 2 जगह तो हमने बिठाया लोन पेयर को, और 2 जगह Hydrogen. हाइड्रोजन Bond pair. बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर के पीछे बहुत तगड़ी रिपल्शन होगी, Yes. तो ये दोनों बहुत रिपल करेंगे, फिर Yes. इनकी रिपल्शन के कारण ये थोड़ा अंदर दब जाएंगे, कि बॉन्ड पे रिपल्शन कम होती है। Yes, ये sir. बात समझ आई? Yes, sir. इन आगे. दोनों के बीच में बहुत तगड़ी रिपल्शन होगी, और इनके बीच में रिपल्शन होगी तो थोड़ा दब जाएंगे, ये कुछ ऐसा बन जाएगा जैसा मिक्की माउस होता ना, ऐसा Yes. एच और एच। ये दो लोन पेयर आ गए और ये थोड़े दब गए, ये थोड़ा अंदर को दब गए, ये दो OH OH थोड़ा दब गए अंदर तरफ। समझ में आया? Yes. ये जो बॉन्ड एंगल होगा अभी और भी कम हो जाएगा, ये कितना रह जाता है? 104.5. शाबाश। और ये शेप क्या हो गई? Trigonal. ना ना, ट्राइगोनल तो ऐसा होता है, ये जो शेप है ना, ये इसे बोलते हैं बेंट शेप। क्या बोलते हैं? Bent. बेंट शेप। तो वाटर शेप क्या है? Bent shape. और बॉन्ड एंगल? 104.5. अमोनिया भी टेट्राहेड्रल था, Yes. पर उसका बॉन्ड एंगल 107 था, इसका 105 है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें वो लोन पेयर भी आ गए तो उसका इसमें रिपल्शन एक की लोन वजह पेयर था, इसमें 2 लोन पेयर है, से। यस. और इसी कारण ये बेंट हो गया शेप। एक्सरसाइज खोलो पीछे की। सर ये जो हम बॉन्ड एंगल लेते हैं ये दो बॉन्ड पेयर के बीच में ही लेते हैं ना सिर्फ? हाँ, इनके बीच में। ऐसा तो कुछ नहीं होता ना कि लोन पेयर के बीच का भी एंगल होता है नहीं कोई? नहीं। ओके सर. अब जरा देखो पीछे की एक्सरसाइज। निकाल ली सर. हम्म, निकाल ली. निकाल ली। अब एक क्वेश्चन देखो पिछले पेज पर, यही बोला अमोनिया और वाटर वाला। किधर है? मिला नहीं. ये पेज पलटो ना, ये रहा, मिल गया. हाँ Although देखो। the geometries of NH3 and H2O molecules are distorted, tetrahedral bond angle in the water is less than that of ammonia. Discuss. समझ में आ गया आपको?
Yes, sir. कर लोगे ना? Yes. शाबाश। हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अभी देखो आप BrCl3। Yes. तो सेंट्रल एटम Br. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7. 7 और बोन पेयर 3. लोन पेयर 2. तो कितना हो गया ये? 5. और 5 का मतलब Trigonal bipyramidal. ये इस तरह से हो जाएगा Br हमारे Yes. को क्या करना है? अरे लोन पेयर होंगे ना 180 में. 2 लोन पेयर है और 3 बोन पेयर है। Yes. एक बात जरा याद रख लेना, जो ये बाइपिरामिडल होता है ना, Yes, sir. हम प्रेफरेबली यहाँ पर बोन पेयर रखते हैं। क्या So करते हैं? bond pair रखते हैं. और लोन पेयर को हम लोग जैसे खराब लोग होते हैं ना, सोसाइटी से दूर रखते हैं। Yes. इनको जरा दूर ही बिठाते हैं। दोनों बदमाश होते हैं, तंग करते हैं, रिपेल करते हैं। इनको थोड़ा दूर बिठाते हैं। और एक साथ रखने की कोशिश करते हैं इनको। Yes, ठीक sir. है? तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ भी Cl आ गया और तीसरा Cl यहाँ बिठा देते हैं हम लोग, और इन दोनों को बदमाशों को थोड़ा दूर रख देते हैं एक जगह। ये थोड़ा सा इसको तंग करेंगे, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा ये भी टेढ़ा सा हो जाएगा, है ना? Yes, sir. ये जो शेप, ये क्या शेप बन गई? ये 3 की ये तो ट्रायगोनल नहीं, ट्रायगोनल तो ये Br ऐसा ऐसा और ऐसा, ये क्या शेप बन गई? परपेंडिकुलर. इसको बोलेंगे टी शेप। टी शेप. ये टी नहीं है? Yes. Yes, sir. दिस इज टी शेप। समझ में आया? Yes, sir. तो BrCl3 क्या हो गया? ये हो गया टी शेप. टी शेप। ClF3 वो भी टी शेप आ जाएगा, या IBr3, ये सब टी शेप हो जाएंगे। ये हेलोजन फैमिली वाले. समझ पाए? यस. यस सर, आ गया समझ. अभी आप देखो SF4 सेंट्रल एटम सल्फर. सल्फर. सल्फर। आज स्वामी विवेकानंद का बर्थडे है। स्वामी विवेकानंद मालूम है? सुना कभी इनके बारे में? यस सर, सुना है. अच्छा, बढ़िया बात है। तो सेंट्रल एटम क्या है? सल्फर. और बोन पेयर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 5. 5 3 5 5 3 ऐसे होंगे. 6. सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर. सर 6.
ऑक्सीजन का जब आपको पता है ऑक्सीजन सल्फर सबके एक जैसे होंगे ना, इन सबके 6 होंगे। ग्रुप 16, हाँ सर। तो जो ऑक्सीजन के बालू तो बाकी सबका सेम ही रहेगा, ठीक है। यस सर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर हो गए 4, लोन पेयर 1, कितना हो गया ये? 5 हो गए। तो क्या बनेगी शेप? ट्रायगोनल बाय पैरामिडल। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ये इस तरीके का हो जाएगा। इसका एंगल थोड़ा ज्यादा होगा। इसको पहले हटा दें हम लोग, ये ऐसा हो जाएगा एस, यस सर। जैसे मैंने कहा था यहाँ तो हम लोग पहले एफ लगा देंगे, ये दोनों इक्वलेंट पोजीशन दोनों एफ को लगा देंगे, और ये बदमाश को यहाँ बैठा देंगे लोन पे। ओके सर। ठीक है। ये क्या शेप बन गई? ये थोड़ा सा टेढ़ा सा हो जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, थोड़ा हल्का सा। तो क्या शेप बन गई है? ये तो जैसे बचपन में कोई बैठे होंगे आप यहाँ पर, एक आपका फ्रेंड यहाँ बैठ गया, बैठे हो कभी? सीसो। सीसॉ, इसको बोलते हैं सीसॉ शेप, ओके। ठीक है। यस सर। समझ पाए आप? यस। पक्का से? यस सर। नेक्स्ट आप लिखो एक्स 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 F2, इसी शेप बनाओ। F2। ओके सर। Xenon तो नॉर्मल गैस है। वैलेंस हो गए 0। सर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए। 0 हो गए? जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अच्छा हाँ 8 मैं 0 कर रहा हूँ। बॉन्ड बॉन्ड पेयर हो गए 2, लोन 6, 3, 5, इसका हो जाएगा 6। सर बन गया। क्या बना? सर ये एफ की तो वी शेप बनी है। वी शेप? हाँ सर वो वैसी वाली नहीं, आप ऐसे समझो, सेंट्रल एटम क्या है? जेनन जेनन जीनोन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8। 8। बीपी बीपी हो गए 2। एलपी 3। क्या बनाइए? ये ट्राइगोनल बाय पैरामिडल। ये ऐसा बन गया,
यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग? यहाँ पे हम सर लोन पेयर नहीं लगाएंगे? नहीं, ये मैंने कहा ना, यहाँ पर बॉन्ड पे लगाते हैं हमेशा हम लोग। अब बताया था अभी मैंने। ओके सर। तो एफ एफ यहाँ आ गया, एफ एस यहाँ आ गया एफ एफ, और यहाँ पेयर आ गए, बॉन्ड पेयर। तो क्या शेप बन गई है? पिरामिडल। हाँ, लीनियर। हाँ लीनियर लीनियर शेप पिरामिड। इनसे बनती है, उनसे नहीं बनती है, तो कुछ भी नहीं है। ये हो गया लीनियर। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। क्लियरली आ रहा है ना समझ में? यस सर आ रहा है। अच्छा। तो ये बनाओ BRF5। BRF5 हो गया। सर हो गया। हो गया। क्या बोला? सर देखो लीनियर में तो फ्लोरीन फ्लोरीन को ही रखेंगे, मतलब बॉन्ड पेयर को ही रखेंगे, और बाकी चार में से कहीं पे भी रख सकते हैं लोन पेयर को। सर ये तो ऑक्टाहेड्रल होगा। ऑक्टाहेड्रल होगा ये पहले। अब ये देखो, सेंटर आइटम हो गया BR। यस सर। 7 5 1। मैं कह रही हूँ जिसकी खराब चल रही है उसका तो किसी ने एक बार भी पूछा। सर आपने कहा था ना कि लीनियर में हमेशा वही रखेंगे बॉन्ड पेयर। वो तो टेक्निकल पैराबोल की बात थी ना। अच्छा तो इसकी शेप क्या हो गई? ये तो बटरफ्लाई हो गया। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। ओके सर। समझ में आया? यस सर। ये मतलब ढंग से ये लोन पेयर प्लेस करने नहीं आ रहे, एक आध और करवा दो। चलो आप ऐसे समझो, XeO3 XeO3 सेंट्रल एटम हो गया। वैलेंस हो गए। एक बात जरा समझ लो, ध्यान ध्यान से। यस जो ऑक्सीजन होता है ना, जब ये बॉन्ड बनाता है
तो बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यूज करता, शेयर नहीं करता। ये बात समझ आई? सर कैसे मतलब? मतलब जीनोम से जो बॉन्ड बनेंगे तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेगा बॉन्ड बनाने के लिए, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन जीनोम के होंगे, ऑक्सीजन कुछ नहीं लगेगा। ओके, तो बॉन्ड पे कितने हो गए? 6 हो गए तो। पेयर तो 3 हुए, हाँ। इलेक्ट्रॉन 6 रह गए। 3 पेयर बनाने अब में 2 6 बचे। इलेक्ट्रॉन लग गए जीनोम के। हाँ हाँ हाँ। और लोन पेयर लोन पे फिर 1 रह गया। 1 रह गया। 3 और 1 4। वो टेट्राहेड्रल। इसकी भी NH3 वाला हो जाएगा। वेरी गुड। इसको लेकिन थोड़ा ऐसे बना देते, डबल बॉन्ड के साथ दोनों सीट लगा दी ना, डबल बॉन्ड बना देते हैं। इधर लोन पेयर आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग पिरामिडल। पिरामिडल शेप। समझ में आया? सर ये भी 107 डिग्री पे होगा। हाँ ओके। ठीक है। सर इनमें कोई एक्सेप्शंस नहीं होती ना? जो हमने करा है बस यही होते हैं। ओके। अपनी बुक खोलो जरा, टेबल बनी होगी बुक के बीच में, इन्वेस्टमेंट थ्योरी के पास 2 टेबल होंगी। सर ये वाली शेप ऑफ मॉलिक्यूल आयन, जिसमें एक में तो दूसरी टेबल देखो जिसमें लोन पेयर भी है। खुल गई? सर ये वाली मॉलिक्यूल टाइप, नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर। हाँ हाँ लोन पेयर। अब इसमें एग्जांपल देखते जाओ। AB2E। हाँ क्या एग्जांपल दिया है? इसमें एग्जांपल दिया SO2O3। हैं? SO2 पर O3। SO2 भी और O3 भी। यस सर, सिर्फ 2 ऊपर दे रखा है इसमें। O के साथ में 2 ऊपर की तरफ हो दे रखा है। क्या क्या? सर मैं कह रही हूँ SO2 का O के साथ में 2 ऊपर दे रखा है, नीचे नहीं दे रखा, पता नहीं क्या। पहले SO2S बना रखा है इन्होंने, हैं? यस सर। गलत लिखा हुआ है, SO2 ऐसे ही होता है। ओके। और देखो आगे। और हो गया AB3E, इसका एग्जांपल है NH3। ये आपको आता है? यस सर। नेक्स्ट पढ़ो। एक है बेंट शेप जिसका है हाइड्रो वाटर। ठीक है, ये भी आपको आ गया। नेक्स्ट पढ़ो। यस। एक है सीसॉ जिसका है SF4। ये भी आपको आ गया। और एक है टी शेप जिसका है ClF3। ये भी आपको आ गया। और इसके बाद है स्क्वायर पिरामिड BrF5। ये भी आपको आ गया। और इसके बाद है स्क्वायर प्लानर XeF4। XeF4 बना लो। XeF। बनाओ। डन। क्या बन गया? सर ये एक तो लीनियर में तो मतलब इसके वाले लीनियर में तो वो लोन पेयर आ गए, बाकी 4 में फ्लोरीन के मतलब बॉन्ड पेयर आ गए। समझ में आ गया? यस। और आगे क्या है? और इसके आगे सर इसके बाद तो नेक्स्ट टेबल कोई चालू हो रहा है। अच्छा, ये टेबल पूरी आ गई ना आपको करनी?
यस सर, आगे। बस नहीं कर रहा है। ओके सर। समझ में आया? चलिए, तो ये होगी हमारी वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी समझ में आ गई आपको? यस सर, आगे। अच्छा, अब हम एक और टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हमारा ये पोर्शन खत्म हो जाएगा पूरा। उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। बच्चे सबसे ज्यादा टफ टॉपिक को मानते हैं। यस। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा टफ टॉपिक पूरी बुक में हाइब्रिडाइजेशन होता है, और 12th के बच्चों को भी नहीं आता होता। 12th में भी इनको नहीं आता हाइब्रिडाइजेशन। ये हमेशा टफ सा बना रहता है। इसको जरा सीखने की कोशिश कर लेते हैं। ओके सर। ये ऐसा ही है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, पहले इसको जरा समझ लेते हैं। अब मैं आपको पहले एक उदाहरण देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा मेरी बात। यस। जैसे कि आपका अपना कमरा है। यस। आप अपने रूम को पेंट करना चाहते हैं। नो। तो आपकी एक सरफेस पे लगता है एक बॉक्स। यस। तो पूरे कमरे के लिए कितने बॉक्स चाहिए होंगे? 5। 5 बॉक्स चाहिए। यू नीड 5 बॉक्स। आप बाजार में गए खरीदने के लिए। यस। आपने करना चाहते थे येलो या ग्रीन करना चाहते, ग्रीन। आपने बोला भैया 5 ग्रीन बॉक्स दे दो, ठीक है। उसने लड़के को बोला, और लड़के ने पैक करके आपको दे दिए। आप घर आ गए। घर आपने खोला तो देखा गलती से 3 तो ग्रीन डाल दिए थे, लेकिन 2 येलो डाल दिए। 2 येलो डाल दिए। 3 ग्रीन आ गए, 2 येलो आ गए। यस। तो क्या करोगे आप? येलो ही पेंट कर दूंगा। 3 तो ग्रीन यूज कर 2 है लूंगा। येलो खाली। हाँ, और 2 येलो। रंग बिरंग बना लोगे कपड़ा, कमरा फेरी टेल जैसा है। वो बेवकूफी मत नहीं करोगे, आप इतने समझदार तो हो। यस। आप क्या करोगे, एक बड़ा बक्सा लोगे और 5 से मिला दोगे। हाँ सर। तो एक कैसे कलर हो जाएगा? हाँ। वो ना ही तो ग्रीन होगा ना ही येलो होगा, उसका मिक्स होगा कोई। कुछ कलर बन जाएगा, पर वो होगा यूनिफॉर्म। कलर जो बनेगा वो यूनिफॉर्म कलर। यूनिफॉर्म होगा। तो वो कर लोगे आप। यस सर। ठीक है। ओके सर। तो हम लोग कह सकते हैं हाँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। is a process of mixing the orbitals of slightly different energies to form new orbitals of equivalent
एनर्जी एंड शेप। ये बस में Yes. जैसे आपने जो स्लाइडली डिफरेंट कलर को मिला के नया कलर बना लिया, ऐसे स्लाइडली डिफरेंट ऑर्बिटल्स को मिला के नए ऑर्बिटल बना दिए। Yes, sir. The number of orbital formed mixed are equal to the number of orbitals formed। जितने मिक्स किए उतने ही बन गए। आपने 5 डिब्बे बनाए थे, 5 डिब्बे बने कलर आपका। Yes. ऐसे ही जो ऑर्बिटल जितने मिक्स करोगे उतने नए ऑर्बिटल बन जाएंगे, विच आर यूनिफॉर्म इन एनर्जी एंड शेप। थे अलग अलग और बन के सब एक जैसे निकलेंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आ गए। इसकी मैं थोड़ा सा आपको और एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम लोग पढ़ते थे ना हाइब्रिडाइजेशन, जब मेरी बुक होती थी, Yes. हमारी बुक में ऐसे बना होता था, यहाँ पर एक हॉर्स बना होता था और इधर बना होता था एक डोंकी और बीच में बना होता था म्यूल। जानते हो इसे कहते हैं? No, sir. म्यूल बोलते हैं खच्चर को। वैष्णो देवी गए हो? वैष्णो देवी कभी? Yes, sir. वहां जिसमें बैठ के बच्चों को ले जाते ऊपर या बैठ के जाते लोग, Yes, sir. Yes. वो होते खच्चर। ना वो गधे होते ना घोड़े होते। Okay. तो हाँ, हमारे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। हैं? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बहुत पहले गया था। अच्छा। तो ये लिखा होता था, द म्यूल आर द हाइब्रिडेशन प्रोडक्ट ऑफ हॉर्स एंड मंकी, डोंकी। अब ये गधे से तो बड़ा हो गया, हॉर्स से छोटा हो गया, है पूरा एक जैसा ही। मतलब घोड़े Yes. को और गधे को बना दोगे तो 2 म्यूल बन जाएंगे। तो मेरी बात की नहीं आई? Yes, sir. आ गई। ये 2 कलर 2 नहीं बन जाते ना, 2 अलग होते हैं वो। मतलब थोड़ा सी जैसा होगा, थोड़ा सी जैसा होगा और अलग भी होगा। जैसा कलर ब्लू ग्रीनिश भी होगा, येलोइश भी होगा और अलग भी होगा। ना वो येलो होगा ना ग्रीन होगा, जो भी बनेगा एक जैसा बनेगा। Okay, sir. तो मिलाने को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। 2 चीजों मिला दिया और नई चीज बना दी। Yes. एक बात आप और भी समझ लो आगे बढ़ने से पहले, वरना बाद में तंग करोगे। हाइब्रिडाइजेशन जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये एक्सप्लेनेशन है। क्या है ये? Explanation. ये कोई रूल नहीं है। अब ये मतलब ऐसा क्यों हो गया, ये तो जो हो गया उसको एक्सप्लेन करा है इसके बेसिस पर। Okay, sir. ठीक है, तो जैसा वैसा मान लेना, तंग मत करना कि आपने Okay. यूं कर दिया। ये क्योंकि एक्सप्लेनेशन है, ये रूल नहीं है। Okay, sir. ये बात समझ आए आपको? Yes. अब ये हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं और क्या मतलब इसका? जैसे कार्बन है, कार्बन के क्या है कॉन्फ़िगरेशन? 1s2 2s2 2s2 2p कौन छुट्टी पे 4 2 2 2p2। तो ये ऐसा हो जाएगा, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन ऐसी हो जाएगी। ऐसा ही है। Yes. तो उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 तो कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन?
दो हम्म दो बट द कार्बन इज टेट्रावेलेंट। यस टेट्रावेलेंट मतलब ये CH4 बनता है, 4 अणु बनते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है, पर ये बोल रहा था 4। दिस कैन बी एक्सप्लेन on the basis of hybridization। क्या बोला यस मैंने? दिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बेसिस पे हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस बात को कैसे कर सकते हैं, जरा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ओके सर। ये है कार्बन ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट थोड़ी सी एनर्जी दे देते हो जाता है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट एक्साइटेड में एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहां से यहां जाता है। हम्म ये बस में आपको ओके अब ये था 2s, ये थे 2p। हम्म। अब हम चारों को मिला देते हैं आपस में। जब चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? इन चारों को मिला दिया, चारों को मिक्स कर दिया, 2sp। तो 4 नए ऑर्बिटल बन जाएंगे। यस हमारे पास 4 नए ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3। अब इन चारों, ये जो 4 ऑर्बिटल बने हैं, ना तो ये s है अभी, ना ये p है, यस पर हैं चारों एक जैसे। ये बात समझ में आई? यस सर। क्या बोला मैंने? ना तो ये चार मतलब वो है मतलब एक जैसे सारे। ना ये s है ना ही p है ये, यस तो इनका नाम बदल जाएगा। इनका नाम हो जाता है sp3। क्या नाम हो गया इनका? sp3। sp3। ये एक s और 3 p, तो नाम हो गया sp3। इन चारों का नाम, ओके चारों में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। हम्म हम्म ओके सर। और यस ये सर। चारों एक जैसे हैं, और चारों ने एक एक हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग कर ली। हाइड्रोजन के साथ हो गई इनकी सब चारों की। यस सर। ये बन गया CH4। ठीक है, समझ में आई बात? यस तो ये हो गया टेट्राहेड्रल। क्या बना ये? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल sp3। और बॉन्ड एंगल कितना? 109.28, ये 0.5 जो मैंने पर बोला था। हम्म ये बात सुनिए आपको। यस ऐसी और देखो, बोरोन, ये होता है 2s2 2p1। यस सर। 2s2 2p1।
उसका तो एक ही बॉन्ड बनना चाहिए, पर बनते 3 है। बनते 3 है, तो वही हो जाएगा, ये ग्राउंड स्टेट था, फिर ये एक्साइटेड स्टेट, सॉरी, तो ये 2s, एक इलेक्ट्रॉन के यहां से यहां आ गया, यस। अब ये आपस में मिल गए तीनों, sp2 हो गया। इसको छोड़िए, 3 नए इलेक्ट्रॉन मिल गए, sp2 हो गया sp2, तीनों में एक आ गया, f के साथ तीनों बना लिया, bf3 बन गया। समझ में आया? यस। ऐसे ही आप बनाओ भी, आप बनाओ अभी आप BeCl2, सर BCl2 का कैसे करके दिखाऊं, ये तो यहाँ पे 2 आइटम आ गए। अब अच्छे देखो, Be 1s2 2s2, यस। ये है 2s और 2p, ये ग्राउंड स्टेट, हम्म। 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके अंदर, यस। अगर थोड़ी एनर्जी दे दोगे तो उस एक चल जाएगा आगे। एक्साइटेड स्टेट, एक इलेक्ट्रॉन उठकर यहां से यहां आ गया, अब मिला दो उनको, तो बन जाएगा हमारा sp1। sp, खाली sp 1 2 नहीं, ओके। एक आ गया, एक सीएल से दोनों ने बॉन्ड बना लिया, तो शेप हो गई लीनियर, ठीक है? ये बात समझ आई आपको? यस। पक्का ना? अब याद रख लो जरा, sp लीनियर 180, sp2 ट्राइगोनल प्लेनर 120, sp3 टेट्राहेड्रल 109.28, sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जैसे PCl5, ऑक्टाहेड्रल SF6, और ये होता है 90 डिग्री। समझ में आया? यस सर। सर ये पर हाइब्रिडाइजेशन करते कब है? मैं बताते रहता हूँ, पहले इतना समझ लिया आपने। यस। हाइब्रिडाइजेशन में कहा था ना, ये एक्सप्लेनेशन होता है, जैसे अभी हमने कहा था कार्बन इज डाइवेलेंट, तो टेट्रावेलेंट होता है, ये कैसे होता है हाइब्रिडाइजेशन समझाते हैं, एक्सप्लेनेशन है ये। ओके। ये समझाने के लिए चीज क्यों हो गई। यस। अब जब बुक खोलो अपनी,
खोल ली। अब उसमें देखो PCl5 और SO6 का देखो हाइब्रिडाइजेशन। सर किसका? PCl5 का देखो बना हुआ है। दिखाई दे रहा है? ये ट्रायगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री ऑफ PCl5। समझ में आ गया दिक्कत आपको कैसे बनाया उन्होंने? यस आ गया। SO6 का देखो सर ये मतलब ये थोड़ा 3D उसमें है। ये वो तो 3D शेप है, मतलब मतलब एक्सप्लेनेशन देखो खाली आप, शेप मत देखो। शेप ओके तो ऐसा होता है ना, ट्रायंगल पिरामिड को जैसे ऐसे बना दिया उन्होंने, फिर जोड़ दिया आपस में थोड़ा सा करके, वैसे बन जाती है। ओके सर। उसी चिंता छोड़ दो। अब देखो ऑक्टाहेड्रल, यस सर SF6। समझ में आ गया? यस पक्का? यस सर। तो जो सिंपल जो हाइब्रिडेशन थी वो आपको आ गई। यस सर। ठीक है, यस सर आ गई। तो इतना ही करते हैं आज। ओके सर। जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला अगली बार करेंगे, वो ना गड़बड़ हो जाएगी दिमाग में आपके बहुत। ओके सर। एक तो वेस्पर थ्योरी से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, प्रैक्टिस करना आप सारी दोबारा से, क्योंकि 12th में बहुत कम आएगी वेस्पर थ्योरी। फिर हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना, बुक्स भी पढ़ना, नोट्स बनाना जितना भी हो सकता है, और ये चीज याद करना ना पूरी टेबल ये। ओके सर। ठीक है, और आपको क्या करना है, ये थोड़ा और पढ़ना है, वाटर NH3 वगैरह जो है, और जो बुक जो बना पढ़ने की कोशिश करना, मैं अगली बार उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके और ये खत्म करके हम लोग आ जाएंगे सीधे लास्ट टॉपिक पे, MOT पर, मॉलिक्यूलर ऑर्गेनिक थ्योरी पर। ओके ठीक है, और आप पता करना स्कूल में क्या करवाया, क्या कटवाया चैप्टर वाइज, इक्विलिब्रियम में हर एक चैप्टर में, जैसे इसमें भी MOT कराई है कि नहीं कराई,